बताएं पंकज कि अगर हम इस समय के फेज में नेक्स्ट 6-8 महीने, क्योंकि ये जो आपने हिस्टोरिक डेटा शेयर किया ये मीन रिवर्जन भी होता होगा, मिड कैप स्मॉल कैप में जो लो क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप है वो वापस अपनी जगह जाके बैठ जाएंगे क्लास में पीछे। वो 6-8 महीने में जो एडजस्टमेंट होगा, अगर हम इससे बच गए तो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न पे कितना फर्क पड़ जाता है हर साइकिल में, 3 से 6 साल के साइकिल में। अगर हम लो क्वालिटी हाई बीटा से बच के चलते रहे तो क्या सुपीरियर रिटर्न्स बनते हैं पोर्टफोलियो में? एकदम। अगर आप देखें तो मार्केट में आप तेजी में 2% रिटर्न कम कमाओ, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट गिरते मार्केट में अगर आप निवेशकों को कैपिटल को बचा लो और कम गिरो तो वो सबसे बड़ा अल्फा का जनरेशन सोर्स होता है। और हमने अपने साइकिल्स में देखे हैं कि लास्ट 10 साल में भी लास्ट 10 साल 2013 से लेके 2023 कैगर पॉइंट टू पॉइंट देखें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बीच में कई सारे मिनी शार्पर साइकिल्स आए हैं। 2013 का साइकिल था, 2018-19 का बेयर मार्केट था मिड एंड स्मॉल कैप में। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती कोविड की आई। तो हम जब ये सारे साइकिल्स को देखते हैं तो इसमें हमने जब भी कैपिटल को कम गिराया है और डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करके चले हैं तो अपसाइड अपने आप आ गया है। तो ये क्लियरली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन सबसे अंडररेटेड थीम है। सब स्टॉक पिकिंग के बारे में बात करते हैं देश में, बाजारों में। बट अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा ध्यान लगाएं और ये देखें कि भाई अपसाइड तो आ जाएगा लेकिन डाउनसाइड के समय हम किस तरह कैपिटल को प्रिजर्व कर पाए, वही सबसे बड़ी कमाई है। और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा, जो भी बेहतरीन फंड मैनेजर्स हैं, जो भी बेहतरीन फंड्स हैं जिन्होंने साइकिल में सरवाइव किया है, उन्होंने डाउन साइकिल को प्रोटेक्ट करके चला है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और साइकिल्स छोटी होते जा रही है, शार्पर होते जा रही है, इसे आप ना नकारें। मॉर्निंग